हेलो फ्रेंड्स, बहुप्रतीक्षित घड़ी आ गई है परिणाम की। बड़े चौंकाने वाले परिणाम मिले हैं। जिन चार चार ब्लॉक्स को हम सबसे ऊपर रखते थे वो कहीं नीचे चले गए हैं, और जिन ब्लॉक्स ने नीचे थे उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस एकदम उछाल मारी है। तो दो क्राइटेरिया था हमारा, एक पार्टिसिपेशन का और दूसरा परफॉर्मेंस का। पहले हम पार्टिसिपेशन का बताएंगे, फिर परफॉर्मेंस का बताएंगे, फिर फाइनल रिजल्ट बताएंगे। तो पार्टिसिपेशन कुल हमारे नगर के शिक्षकों का है 83.28, यानी 83.28%। उसमें सबसे ज़्यादा पहले प्रथम स्थान पे रहे हैं चौबेपुर, दूसरे स्थान पे बिधनू और तीसरे स्थान पर भीतरगांव के लिए तालियां। अब पार्टिसिपेशन जिन्होंने बहुत कम किया और हमें चौंकाया है वो है, सबसे कम पार्टिसिपेशन है सरसौल ब्लॉक का। सरसौल ब्लॉक को सोचना पड़ेगा। दूसरे हैं पतारा और तीसरे नंबर पे हैं कल्याणपुर। कल्याणपुर से भी मुझे बहुत अपेक्षा थी, निराशा हुई। अब परफॉर्मेंस वाइज सबसे अच्छा परफॉर्मेंस भीतरगांव का 33.52 एवरेज। भीतरगांव के लिए बहुत बहुत तालियां। दूसरा परफॉर्मेंस है घाटमपुर का, दूसरे नंबर पे 32.63। तीसरा नंबर है चौबेपुर का 32.16। जिन्होंने सबसे खराब परफॉर्मेंस किया, मतलब सबसे खराब नहीं, जिनका नीचे से स्थान है, पहला स्थान है सरसौल का 31.05, उसके बाद बिधनू 31.29 और फिर बिल्हौर 31.48। इन्हें सोचना पड़ेगा। फाइनल रिजल्ट पार्टिसिपेशन और परफॉर्मेंस के योग के आधार पर है। पहला नंबर है, नहीं, तीसरे से शुरू करते हैं। तीसरा नंबर है भीतरगांव का 122.99। दूसरा नंबर है बिधनू का 125.59 और पहला नंबर है चौबेपुर का 126.89। चौबेपुर के बीईओ को, चौबेपुर के मेंटर को, चौबेपुर के एआरपीस को और वहाँ के सारे शिक्षक प्रतिभागियों को बहुत बहुत बधाई। साथ में बिधनू और भीतरगांव के बीईओज, मेंटर्स, एआरपीस और शिक्षकों को बहुत बहुत बधाई। नमस्कार मित्रों, जैसा कि आप सभी अवगत हैं कि पिछले रविवार को जनपद कानपुर नगर में डाइट टीम ने ध्यानाकर्षण परीक्षा का आयोजन किया था। उस परीक्षा के परिणामों की घोषणा डाइट प्राचार्य महोदया ने कर दी है। मैं वो रिजल्ट्स आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ। ये आप देख पा रहे हैं स्लाइड पर विकासखंडवार प्रतिभागिता। लेफ्ट हैंड पर आपको दिख रहे हैं विकासखंड और उसके बगल में विकासखंड में कुल कितने शिक्षक कार्यरत हैं वो लिखा हुआ है, और उन शिक्षकों की संख्या के सापेक्ष उस विकासखंड से उस परीक्षा में कितने लोगों ने प्रतिभाग किया वो संख्या दिख रही है और उसका प्रतिशत दिख रहा है। उदाहरण के लिए हम बात करें चौबेपुर की, तो चौबेपुर में 645 शिक्षक कार्यरत हैं, जिनमें से 611 शिक्षकों ने इस परीक्षा में प्रतिभाग किया। प्रतिभागिता का प्रतिशत है 94.73। ये रैंक के आधार पर ही लिखे हुए हैं, क्रम से ही लिखे हुए हैं। सबसे पहले प्रतिभागिता की अगर बात करें तो चौबेपुर सबसे ऊपर है, उसके बाद बिधनू जो पिछले 2 बार से पहले स्थान पर था पिछड़ गया है 94.3। मार्जिन बहुत कम है बिधनू और चौबेपुर के बीच में, तो उसके लिए परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। तीसरे स्थान पर है भीतरगांव विकासखंड। भीतरगांव विकासखंड ने बहुत ज़बरदस्त छलांग लगाई है। जो पिछली बार 8वें या 9वें पायदान पर था, भीतरगांव इस बार तीसरे स्थान पर है। उसके बाद शिवराजपुर चौथे स्थान पर, घाटमपुर नीचे आया है 5वें स्थान पर, नगर क्षेत्र की स्थिति कमोवेश वही है 6वें स्थान पर। बिल्हौर थोड़ा ड्रॉप हुआ है इस बार, इसकी प्रतिभागिता कम हुई है, 80% लोगों ने प्रतिभाग किया है। ककवन एज इट इज है 79, इनका पिछली बार भी था, वहीं पर लगभग ये बैठे हैं। कल्याणपुर बहुत डिप हुआ है, कल्याणपुर आ गया है 9वें पायदान पर। उसके बाद पतारा 78% लोगों ने प्रतिभाग किया है, और सबसे जो देखने वाली बात यहाँ पर है, सरसौल जो टॉप 3-4 में रहता था
आज जनपद के अंतिम पायदान पर है प्रतिभागिता को लेकर। तो निश्चित रूप से सरसोल विकासखंड के शिक्षकों ने इस परीक्षा को गंभीरता से कतई नहीं लिया है। आगे हम बात करते हैं अंकों के आधार पर प्रदर्शन की। अंकों के आधार पर प्रदर्शन की बात करें तो सबसे बेहतरीन प्रदर्शन किया है भीतरगांव विकासखंड ने। भीतरगांव विकासखंड के शिक्षकों का जो औसत है अंकों का वो है 33.52। इसके बाद आप देख पा रहे हैं चौबेपुर, बहुत शानदार प्रदर्शन है औसत के आधार पर। औसत के आधार पर ककवन का प्रदर्शन बहुत शानदार है। ककवन के जो शिक्षक हैं उनका औसत अंक जो है वो है 32.06। इसके बाद आप देख पा रहे हैं नगर क्षेत्र का प्रदर्शन अच्छा है। चौबेपुर, बिधनू, शिवराजपुर ने बहुत अच्छा किया है। घाटमपुर का भी औसत के आधार पर प्रदर्शन ठीक है, 32.63। अंकों के आधार पर जो प्रदर्शन है उसमें भी सरसौल अंतिम स्थान पर है जनपद के अंदर। कुल मिलाकर अगर पूरे जनपद में 6,694 शिक्षकों ने जो प्रतिभाग किया है उसमें से 31.98 जो है ये औसत है अंकों का पूरे जनपद का। आप यहां पर देख पा रहे हैं फाइनल रिजल्ट्स। फाइनल रिजल्ट्स में आप देखिए हमने प्रतिभागिता प्रतिशत और जो एवरेज मार्क्स हैं जन विकासखंड के उनको जोड़ा है यहाँ पर। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं चौबेपुर विकासखंड को कुल मिले हैं 126.89 और चौबेपुर विकासखंड पहले स्थान पर है। बिधनू दूसरे स्थान पर है और भीतरगांव तीसरे स्थान पर है। शिवराजपुर चौथे स्थान पर जनपद में, घाटमपुर 5वें, नगर क्षेत्र 6वें, बिल्हौर 7वें, ककवन 8वें, कल्याणपुर 9वें, पतारा 10वें स्थान पर और अंतिम पायदान पर है सरसौल विकासखंड। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं अगली परीक्षा के लिए। थैंक यू। ओवर टू डैट प्रिंसिपल मैम। साथियों, इस परीक्षा का आयोजन करने का उद्देश्य सिर्फ एक था कि हम लोग मिल करके मॉड्यूल्स पे अपनी समझ को बढ़ाएं। जब हम लोगों ने इस परीक्षा के परिणामों का विश्लेषण किया तो कुछ चीज़ों पे हमें और काम करने की ज़रूरत महसूस हुई। साथियों, 3-4 क्वेश्चंस ऐसे थे इस मॉड्यूल के जिसका कई शिक्षकों ने गलत जवाब दिया है। तो हमें ऐसा लगता है कि उस पर आगे बढ़ने के बजाय अब हम आगे के मॉड्यूल पे जाएं, इससे पहले हमें एक एक्सरसाइज इस मॉड्यूल पे और करनी होगी। तो इसके लिए हम लोगों ने ये योजना बनाई है कि हम जो हमारे प्रश्न पत्र थे उसका एक आंसर और कुछ की पॉइंट्स बना करके आप लोगों को सर्कुलेट करें ताकि आप लोग उसको पढ़ें और उस पर अपनी समझ को और बढ़ाएं। और दूसरा ये कि हम एक क्या कहते हैं ऑनलाइन एक प्रशिक्षण करते हैं PRCs पे, जिससे कि इस पे एक बार और चर्चा परिचर्चा हो जाए, फिर हम आगे बढ़ें। दूसरी चीज़ ये कहनी है कि जिन हमारे शिक्षक बंधुओं का ये पेपर छूट गया किन्हीं कारणों से, उनकी हम लिखित परीक्षा BRC लेवल पर कराएंगे ताकि वो भी इसमें